बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की तोशाखाना केस 2 में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। कहा, जस्टिस मियां गुल हसन इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है। ये अदालत केस सुनेगी, आप केस की मेरिट्स पर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचों के इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से आज तहरीरी जवाब तलब किया है। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। पीटीआई का मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में बैठने से इनकार। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब का कहना है, जुडिशल कमीशन बनने तक चौथे दौर का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत कहे कमीशन बनेगा तो मुज़ाकरात में शरीक हो जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत असूली तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे तो टीओआर्स के लिए मीटिंग हो सकती है। अदालती कमीशन के मुतालबे का जवाब 28 जनवरी को देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल। कमेटी मीटिंग के बाद गुफ्तगू में कहा, अदालती कमीशन के बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ, मुशावरत जारी रहेगी, बहुत से मामला ज़ेरे गौर आएंगे। मौशी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 साल के लिए $20 अरब मुख्तस कर दिए। स्टेट बैंक अगले जायजे में शरह सूद मजीद कम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए नवीद सुना दी। दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, महंगाई 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचकर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। आज़ादी का सूरज तलू होने तक पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। सिपा सालार हाफिज जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अज़्म बेमिसाल है। जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आईएमएफ ने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मिनी बजट लाने की आईएमएफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एफबीआर के ज़राए का कहना है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आईएमएफ से प्लान शेयर कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने एफबीआर के लिए नई 1010 गाड़ियों की खरीदारी का नोटिस ले लिया। फैसल बाउडर ने कहा, एफबीआर हदफ हासिल ना कर सका, अरबों की गाड़ियां खरीद रहा है। लगता है नई गाड़ियां किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदी जा रही हैं। एफबीआर के पास गाड़ियों की सस्ती ऑफर भी है। जब तक एफबीआर 385 अरब का शॉर्टफॉल पूरा नहीं करता, नई गाड़ियों का हकदार नहीं। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, एफबीआर को हदफ में नाकामी पर 6 अरब रुपए की गाड़ियां दी जा रही हैं। ये करप्शन का मेगा स्कैंडल है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी और करप्शन का मामला नजरों से ओझल रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस मेगा स्कैंडल का हिस्सा नहीं। 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट बनाया और 10 जनवरी को ही परचेज ऑर्डर जारी भी कर दिया गया। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नई अथॉरिटी बनेगी। पीपल्स पार्टी भी मान गई। नून लीग और पीपी में फेक न्यूज पेका कानून पर इत्तफाक। पेका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पेका कानून में तरमीम के लिए कानूनी मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले किया। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया, फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक सजा और जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी फेक न्यूज का तयन करेगी। सोशल मीडिया अथॉरिटी को पीटीए, एफआईए और पेमरा के सोशल मीडिया इख्तियारात दिए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों को हतमी मुसवदे की कॉपियां दे दी गई।
पेका एक्ट में तरामीम आइन की रूह के खिलाफ है। तरामीम मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़ी बरादरी को दबाने की दानिस्ता कोशिश है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पेका एक्ट में मुजवज़ा तरामीम की मजम्मत। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था, आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के आईनी हक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने धोखा दिया। उन्होंने मुसाविदा PFUJ समेत सबके साथ शेयर करने का वादा किया था। PFUJ ने पेका तरमीमी बिल का मुसाविदा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इंसाफ चाहिए, मेरा यही मुतालबा है। मुल्ज़िम को पकड़ के मुझे इंसाफ चाहिए। आला अफसरान से मेरी जब बात हुई है तो उन्होंने यही बोला है कि 2 से या 3 दिन का जो है ना हमें वक्त दे दें, हम मुल्ज़िम लाके खड़ा कर देंगे या कोई ना कोई ऐसा शवाहिद खड़ा कर देंगे जब तक उस तक पहुंच सके। कराची में 7 साला सारिम के कातिल का अभी तक कातिल पकड़ा न जा सका। अगवा और कत्ल के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना का पावर हाउस चौरंगी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, संजीदा कोशिश की जाती तो मासूम सारिम को बचाया जा सकता था। एहतजाज के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चों की गुमशुदगी को 9 दिन गुजर गए। पुलिस आलियान और अली रजा को ढूंढ न पाई। ज़ेरे तफ्तीश CCTV फुटेज भी किसी काम न आई। तफ्तीशी हुकाम को लगता है कि वीडियो में मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द के अपने बच्चे हैं। DIG साउथ असद रजा ने ARY न्यूज़ को बताया, एक मुतासरा फैमिली ने कहा कि उनके बच्चे नहीं, दूसरी फैमिली तजब्जुब का शिकार है। 50 के करीब CCTV फुटेजेस करीबी इलाकों से जमा की हैं। मोटरसाइकिल नंबर की मदद से भी ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। बच्चों की बाजियाबी के लिए लियारी नदी और अतराफ में सर्च ऑपरेशन शुरू। हाफिजाबाद में पिकअप और डंपर की टक्कर में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त जफर और तनवीर के नाम से हुई। हादसे में शदीद जख्मी तनवीर को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी चक्री रोड पर डंपर की टक्कर से कार सवार बाप बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा किया गया है। आज हकदार को उसका हक मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपए मिलेंगे। ये नवाज शरीफ की तरफ से तोहफा है। कोशिश है आने वाले सालों में इस रकम को मजीद बढ़ा सकूं। अमरीकी सदर ट्रंप के मसनूई जहानत के स्टारगेट प्रोजेक्ट पर इलॉन मस्क को एतराज़। कहते हैं स्टारगेट मंसूबे के लिए दरकार फंडिंग मौजूद ही नहीं। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने 500 अरब की सरमायाकारी के मंसूबे का ऐलान किया था। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक और शिकस्त। भारत को टीम शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ेगा। ICC ने भारत को वाजे कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने तस्दीक की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। BCCI सेक्रेटरी का कहना है, हम ICC की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। भारत की कोशिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम किट पर मेजबान टीम पाकिस्तान का नाम ना लिखा जाए। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो भी जारी कर दिया। टीम नहीं आएगी लेकिन भारतीय और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन जो विल्सन और रॉब ब्रेसनाहन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी।